नमस्कार, मैथन स्टडी में आपका स्वागत है। परसेंटेज का पार्ट 4 है और इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं परसेंटेज का। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, जबकि ऑलरेडी हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक बता दिए हैं। अगर नहीं देखे, सबसे पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक देख लीजिए, तब आप यहाँ पे आइएगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वहां पे ऑलरेडी हम बता चुके हैं x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों जो वैल्यू है, अगर आप x के साइड भी परसेंटेज लगाते हो x% ऑफ y या फिर y के साइड परसेंटेज लगाते हो तो दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब कैसे इक्वल है आपको बताते हैं। जहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 20% ऑफ 200 और इक्वल टू लिखा हुआ है 200% ऑफ 20, ये वैल्यू लिखा हुआ है। अब देखिए 20% अगर देखिएगा यहाँ पे तो 20 ऐसे लिखते हैं, 20/100 इंटू ऑफ का इंटू हो गया, ये हो गया आपका 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे भी 2 जीरो कैंसिल, इक्वल टू 200% यानी 200 डिवाइड बाय क्या करेंगे आप, 100 करेंगे इंटू 20। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 20, तो 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर का कैंसिल हो गया। अब देखिए 20 इंटू 2 कितना हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका 40 हो गया, इक्वल 20 इंटू 2 क्या हो गया 40 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। ये यहाँ पे 40 और ये 40 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप परसेंटेज x के साइड लगा दें या फिर y के साइड लगा दें, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर आपका करेक्ट ही आएगा, जो आंसर एक्चुअल होगा वही आएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है 20% ऑफ 61, फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन देने का कोई जरूरत नहीं है, बगैर ऑप्शन का भी हम कर सकते थे, बट आपको ऑप्शन दे दिए कि देखिए कैसे बनेगा। इसको तोड़ने का तरीका, दो तरीका हमारे पास है। सबसे पहला तरीका हम ये है कि हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 20% है तो 10% प्लस 10% में तोड़ देंगे, दो पार्ट्स। ठीक है, तो ये 20% हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अब पहला तरीका देख लीजिए, 10% प्लस 10%। अब मान लीजिए अगर 10% ऑफ 61 निकालना है, 10% ऑफ 61 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 10% 61 सिंपल सा है, 61 लिखे 1/10 होता है, दशमलव के बाद एक बार पॉइंट लग जाएगा, 6.1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। 20% निकालना है तो क्या करेंगे, इसका हम डबल कर देंगे, 20% यानी इसका क्या हो गया 10% का डबल हो गया, तो ये वैल्यू डबल हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, पॉइंट 1 पॉइंट यानी 1 के गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा, तो 12.2 हो गया। और ये आपका हो गया आंसर 20% यानी 12.2। ए इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 20 ऑफ 61%, ये भी तो तरीका लिख सकते हैं, 20 ऑफ 61%। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम 61 को तोड़ेंगे तो हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ये मान लीजिए 50% है प्लस ये 10% है और प्लस 1%। आप ये जोड़ेंगे तो 61% आ जाएगा, 50% प्लस 10% प्लस 1%। अब किसी भी वैल्यू को अगर 20 का आप कितना निकालेंगे, 50% निकालते हैं, यानी मान लीजिए 50% 20 का निकालते हैं तो कोई भी वैल्यू बता देगा। अगर 20 का 50% यानी सर आधा है, तो ये आप आधा कर दो, 10 हो गया। 10% निकालना है 20 का तो एक डेसिमल लगा दो। आप 10% अगर निकालना है 20 का, अगर आप 10% निकालोगे
तो क्या होगा आपका 10%। आप इसमें क्या करोगे, एक डेसिमल लगा दोगे तो बोलोगे सर 2.0 हो जाएगा ये 10%। 1% निकालना है, एक और आगे डेसिमल खिसका देंगे, 1% आपको निकालना है तो आप एक और डेसिमल खिसका देंगे, यानी 0.2 हो जाएगा, ये 0.82 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 61% हो गया। अब यहाँ इक्वल टू ये जोड़ेंगे 10 2 10 2 12.2 तो ये हो जाएगा आपका कितना 12.2 और यही आपका आंसर है 61% का। तो आपका सोचने का अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। और भी तरीके से सोच सकते हैं हम, बट ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह का आप सोचेंगे तो आसानी से आप ब्रेक कर करके आसानी से माइंड में भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरह का ब्रेक करना आपको आ जाएगा तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, सेकेंड नंबर पे 82% ऑफ 346, 82% ऑफ 346 है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसको ब्रेक कर लेंगे। एक तरीका है कि आप इसको 80% प्लस 2% करेंगे। एक तरीका ये है ब्रेक करने का 80% प्लस 2%। एक तरीका आप बोलोगे सर इसको ये भी तो कर सकते हैं, इसको मान लीजिए कि हम 100% मानते हैं और 100% में से घटा देते हैं कितने 18%। अगर 18% घटाएंगे तो भी 82% हो जाएगा। कोई बोलेगा सर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 102% निकाल लेते हैं, 102% निकाल लेते हैं और इसमें से 20% निकालना मेरे लिए और आसान है तो हम आसानी से 20% इसको माइनस कर देंगे। चलिए सब तीनों का अप्रोच है। तो हम एक आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाला बताते हैं 80% प्लस 2% का कॉन्सेप्ट। सिंपल सा 82% ऑफ 346। सबसे पहले हम 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे क्योंकि 10% निकालना बहुत आसान है। 346 का अगर 10% निकालेंगे तो 34.1/10 एक डेसिमल हो जाएगा, तो ये हो गया 6। अगर हम इसको 8 गुना ले जाए, 10 को 8 गुना ले जाएंगे तो 80 हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा। और अगर 80% हो गया तो इसको 8 गुना करेंगे, नहीं 8 से हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 छाक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। एक डेसिमल हो जाएगा 4 चौक 32, 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, यानी 3 हो गया। 8 ये 24, 3 कितना हो जाएगा 24, 3 ये 27 हो गया, 276 हो गया। मेरा 80% का निकल गया। अब 2% निकालना है तो सबसे पहले मुझे 1% निकालना पड़ेगा। तो 1% सर क्या कैसे निकालेंगे, तो एक डेसिमल खसका देते 10% में तो एक और कर देंगे तो 3.46 हो गया 1%। 2% निकालना है तो 2% 2 से गुना हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 का 2 हो गया, 2 से गुना कर दिए और 4 दूनी 8, एक 9 हो गया और ये 2 से 3 दूनी 6 हो गया 6.92। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए, ये 80 हो गया तो ये हो गया आपका 2 हो गया 9 और 9 8 17 तो ये 17 का 7 हो गया पॉइंट, और यहाँ पे 6 हो गया, 6 6 12, एक 13 का 3 हो गया, यहाँ पे 13 का 3 हो गया और 7 एक 8 हो गया और ये 2 हो गया। तो 283.72 यानी कौन सा हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह करके आप ब्रेक कर सकते हैं। पहले हम 80 निकाल लिए, 10 निकाले, फिर 10 को 80 में चेंज किए, 80 से फिर 1 को निकाल कर 2 में चेंज करके दोनों वैल्यू को दोनों वैल्यू को ऐड किए, इस दोनों वैल्यू को ऐड कर दिए तो हमारा कितना हो जाएगा 283.72%। ये भी तरीका है। अब यहाँ पे ये दोनों भी तरीका है, तो आप दोनों तरीके से आसानी से करके देखिएगा, आसानी से निकल जाएगा। इसमें से आपको अप्रोच लगाना है किससे फास्ट हो सकता है। अगर यहाँ से आप जो भी अप्रोच आपको फास्ट लगे उससे आप आसानी से इसको ब्रेक करके तोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 58% ऑफ 280। अब देखिए 58% ऑफ 280 है। पहला तरीका है कि हम इसको ब्रेक कर लें, एक तरीका है कि यहाँ पे ब्रेक करेंगे क्या 50% हो गया प्लस 8%, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कोई बोलेगा कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, 58 है तो 58 ऑफ 280%, 280%, इस टाइप से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं दोनों से।
अब यहाँ पे इसका ब्रेक कर लेंगे, मान लीजिए इसका ब्रेक कैसे करेंगे, इसका ब्रेक करना आसान है, 100% प्लस 100% और 80 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और 100% निकालेंगे, उसमें 20% माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 80% निकाल लेते हैं, या फिर हम 100 करके 300 निकालेंगे, फिर 100 माइनस 20 कर देंगे इसमें, ये पूरा है परसेंटेज। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 300% माइनस 20%, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं इसके जगह पे। अब देखिए ये दोनों में से पहले ये तरीका हम बताते हैं 58%, यानी 50% प्लस 8%। मुझे सबसे पहले 10% बताइए, 10% क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 28.0 हो जाएगा, 28.0 हो जाएगा। अब बोलेंगे 50%, तो बोलोगे आप 5 गुना, और एक्चुअल में यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो सर 50% इस वैल्यू का आधा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 50% देखो सेम ही निकलेगा, आधा डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन आपको ये स्टेप बताना जरूरी था। 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। आप करके देखो, ये 140 हो जाएगा 5 गुना, किक से कितना हो गया, 50% हो गया। अब यहाँ पे मुझे 1% निकाल लेते हैं। अगर 1% कितना हो जाएगा, 1% अगर निकालेंगे, एक वैल्यू तो यहाँ 50% का निकालेंगे, 1% अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2.80 हो गया। अगर हमें 8% निकालना है तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इसको 8 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 हो गया, 64, 4 हो गया, ये 6 हो गया, 6 हो गया, 8 में 16, 6 22 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 22.40 हो गया। आप इस दोनों वैल्यू को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 162.40, यानी 162, इस दोनों वैल्यू को जोड़ना है, 140 प्लस 22 162.40 हो गया, यानी 162.4 कहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर पे लिखा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक तरीका तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा तरीका जो ये लिखे हैं 300 माइनस 20। अब मान लीजिए 58 का 3 गुना, क्योंकि 100% जो वैल्यू है वही होगा, अगर 100% यही वैल्यू होगा 58, 3 गुना करेंगे, इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मली। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 या 24 का 4 हो गया 2, 5 या 15 2 17 हो गया, यानी 174 हो गया। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसमें से 20% मुझे माइनस करना है। 10% सर करना बहुत आसान है, अगर आप 10% करते हो किसका, 58 का, 58 का एक डेसिमल लगा तो सिंपल सा है, 5.8 हो गया। 20% अगर निकालना है, 20% निकालना है, आप बोलोगे 2 से गुना कर दो, 2 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 2 से करोगे 16, 6 और 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 11.6 हो गया। ये 11.6 को आप यहाँ पे माइनस कर दो। अब देखो सिंपल सा, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा, अगर यहाँ पे से 2 से गुना हो गया ना, 16 का 6 हो गया, 5 दूनी 10 1 11 हो गया, और इसका कितना हो गया 176। अब यहाँ पे माइनस करके दिखा देते हैं, 174.0 और यहाँ पे 11.6 है, 11.6 है। 10 में से 6 गया, कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये यहाँ पे क्या हो गया आपका 7, 7 में से 1 गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 1, 162.4, ये भी करेक्ट आंसर है। तो आपको सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा कि कितने टाइप से इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर पे, 162.4 आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है 89% ऑफ 5812। ठीक है, इसका एक तरीका तो आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे 80% निकाल लीजिए, 80% और प्लस इसमें जोड़ दीजिए 9%, 89% हो गया। दूसरा तरीका कोई ये भी सोच सकता है कि सर इसको हम ये कर सकते हैं कि 100% निकाल लेते हैं, 100% निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं कितना परसेंट, 11%, दोनों तरीका। तीसरा बोलेगा सर ऐसे कर लेते हैं कि 50% निकाल लेते हैं,
उसके बाद 30% निकाल लेते हैं और उसके बाद हम 9% निकाल लेते हैं। तीनों तरीका है। अब देखिए 50% तो बोलेगा सीधा वैल्यू को हम आधा कर देंगे, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है मुझे। सबसे पहले मान लीजिए ये वाला तरीका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे 10% निकाल लेते हैं। 10% अगर आप वैल्यू को निकालोगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 581.2 हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे 8 गुना हो जाएगा। 80% कितने गुना हो जाएगा? 8 गुना, यानी ये मान लो 80% निकालते हो तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 8 से गुना हो जाएगा। तो 8 से आप इसको नॉर्मली गुना कर दो। 8 दूनी 16 का 6 हो गया, एक हुआ 8 का 8 एक 9 हो गया, 9 8 8 64, ये 4 हो गया, 6 ये बचा, 8 पंचे 40 और 6 40 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 40 और 6 46 हो गया। इतना हो गया कितना? 80%। ये कितना का वैल्यू है? 80% का वैल्यू 46496 हो गया, ये वैल्यू हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हम निकालते हैं 1%, क्योंकि मुझे 9% का चाहिए। या तो हम 10% -1 कर देंगे या फिर 1% निकाल के 9 से गुना कर देंगे। तो 1% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे एक और डेसिमल खिसका दो, तो इसमें हो जाएगा 58.12 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब इसको 9% निकालना है तो आप बोलोगे इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 से अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो 9 दूनी 18 हो गया और 9 दूनी 18, 9 एक 9 एक 10 शून्य और यहाँ पे पॉइंट, 9 अठी 72, एक 73 का 3 हो गया, 7 9 पचे 45 और 7 45 तो 52 हो गया। तो आपका हो गया 523.8। अब यहाँ पे 9% निकल गया और ये निकल गया, दोनों का आप ऐड कर दो। अब यहाँ दोनों ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 60 हो गया, 0 8 हो गया, ये 6 और यहाँ पे 68 हो गया, पॉइंट 9 और 3 9 3 12 12 का 2 हो गया, 4 और 2 6 एक 7 हो गया, 7 हो गया। अब 6 5 11 का 1 हो गया और 4 एक 5 हो गया। 5172.68 कौन सा आंसर हो गया? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है। तो आप तीनों तरीका और भी तरीका लगा सकते हैं जिससे आसान वे में आपको आंसर मिल जाए, वो तरीका बेस्ट है। अब देखिए 100 - 1, आप बोलोगे सर 100% अगर किसी भी वैल्यू का निकालेंगे, ये वाला इससे बताते हैं आपको, ये वाला तरीका से 100% अगर आप निकालोगे तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा? 5 8 जो वैल्यू है वही वैल्यू हो जाएगा ये। अब बोलोगे 11% है, हम बोलेंगे क्यों ना इसको 10% और 10 में से एक जोड़ देंगे। तो 11% आसान है निकालना, यानी मुझे कितना घटाना है? 11% घटाना है। तो पहले हम इसी वैल्यू का 10% निकाल लेते हैं। तो 10% अगर इस वैल्यू का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 581.2 हो जाएगा। 1% निकालना और आसान है, एक और डेसिमल किसका देंगे तो 58.12। अब देखिए ये दोनों वैल्यू जुट जाएगा और ये घट जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू को हमको घटाना है। किसमें? इस वैल्यू में। पहले ये दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे। अगर सिंपल दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे और इसमें से ये घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये मान लीजिए 20 20 12 कितना हो जाएगा? 32। यहाँ पे करके दिखा देते हैं। 20 12 हो गया 32, ये पॉइंट हो गया, 8 1 9 हो गया और यहाँ पे 8 1 9 हो गया, ये 5 8 5 13 का 3 हो गया, 13 का 3 हो गया, 5 1 6 हो गया, ये हो गया 5 1, ये हो गया 6। यहाँ तक 639.32। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो 0 0 है। 10 में से 2 गया तो सिंपली क्या बचेगा आपका? 8 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 6 हो गया, पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, 1 11 में से 9 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे 0 हो गया, 0 में से यानी 10 में से 3 गया, कितना बचेगा? 7 बचा। और यहाँ पे क्या? 7 हो गया, 7 में से 6 गया, कितना बचा? 1 बचा और ये 5, यानी 517268।
ये भी आंसर है और ये भी आंसर। देखिए दोनों में से सबसे जल्दी यहाँ पे बन गया। तो इस तरह का आपको अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा कि किस मेथड से आसानी से हम ब्रेक करके आंसर निकाल सकते हैं फास्ट तरीके से। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर पे 112.5% ऑफ 448, 112% है, 112.5% है। सबसे पहले देखिए सिंपली इसको ब्रेक करेंगे। आसान तरीका है, जैसे हम क्वेश्चन देखें कि इसको हम तोड़ सकते हैं 100% में प्लस 12.5%। अब देखिए इस 12.5 को हम 10%, 12%, 0.5% कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं 112 और 0.5, सिंपली यहाँ पे 10% करेंगे और फिर 2% करेंगे और प्लस में 0.5% कर देंगे 1% निकाल के। अब देखिए सिंपल सा 100% अगर वैल्यू का निकालना है, 100% अगर वैल्यू का निकालना है, आप बोलोगे सर ये तो 448 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। इसमें क्या करेंगे, अगर 10% आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आप 10% आप सिंपल बोलोगे कि इसको 10% निकालना है तो 44.8 हो जाएगा। यहां तक इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2% निकालना है, सबसे पहले 1% निकाल लेते हैं। तो 1% निकालने के लिए कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, बोलोगे सर 2 पॉइंट और 1 पॉइंट खिसका दीजिए तो 4.48 हो गया। अब इसको इस वैल्यू को डबल कर दीजिए, यानी दोगुना कर दीजिए, क्योंकि 2% निकालना है मुझे। तो 2%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2% का वैल्यू हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6, 4 दूनी 8, 1 9 और पॉइंट 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8.96, 8.96 और यहाँ जो आप निकाले 448, 44.8, तीनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा। सिंपली ऐड करना है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम 448 है और क्या है 44.8 है और यहाँ पे 8.96 है, ये 96 है, यहाँ पे 80 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 00। सिंपली इस तीनों को वैल्यू को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे नॉर्मली। तो ये हो गया आपका 686 हो गया। 440.2%, 4% निकाले 448 है ना, 12 पॉइंट। हाँ एक और निकालना था मुझे, 1%, 2% निकाल लिए, एक 0.5% निकालना था, तो इसका आप कर दो हाफ, क्योंकि 0.5 भी तो एक वैल्यू है, 0.5% भी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हाफ करोगे तो 2.24 हो जाएगा, 2.24। आप इस वैल्यू में 2.24 भी ऐड करना पड़ेगा। चलिए ये करके देखते हैं। 9 8 17, 17 के 7 हो गया, एक बचा, 8 8 16 4 20, एक 21 का 1 हो गया, 4 4 8, 2 10 के 0 हो गया और 4 1 5 हो गया। इसमें से आप ये भी वैल्यू जोड़ दे दो, यानी 2.24 को ऐड कर दो। तो आप ये ऐड करोगे 10 7 दोनों 1 10, 2 1 3 1 4 और ये हो गया आपका 504। 504 मतलब आपका आंसर कौन सा हो गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आप अपने मन से जो चाहे ब्रेक कर सकते हो। आप एक दो तरीका, या तो आप सोचोगे ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों ना हम इसको 112.5 ऑफ 448 भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हो 448%, इस तरह का। बस इसमें करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि लेंदी नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा लेंदी में फंस गए, बहुत टाइम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो फिर आप फंस जाओगे वहां पे। तो आपको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ चॉइस करना है कि जो आंसर देने में मुझे आसानी से दे सकता है। अब चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर है 28% ऑफ 450। अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मली एक तो तरीका है 30%, उसमें 2% माइनस कर दें। दूसरा तरीका है कि हम 20% निकाल लें, 20% निकाल लें और इसमें से फिर हम 8% भी निकाल लें, तो ये हो गया 28%। इसमें जैसे कि 55% है तो हम इसको 50% निकाल लें और 50% के बाद क्या है 5% निकाल लें। 5% निकालना तो और आसान है। अब देखिए 20% निकालना है तो पहले 10% आप निकाल लीजिए। 10% अगर आप निकालोगे इस वैल्यू का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 45 हो जाएगा। सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है। 20 निकालोगे तो ये भी और आसान है, डबल हो गया। तो यहाँ पे आप बोलोगे ये 45 का क्या हो गया 90 हो गया। यहां तक समझ में आ गया। 28% निकालना है तो सिंपल सा 1% निकाल लो। आप बोलोगे एक
1% निकालने के क्या करेंगे, 4.50 हो गया, 4.50 हो गया। अगर 1% निकाल सकते हैं तो 8% आप निकाल लो। 8% कैसे निकालेंगे, 8 से गुना कर दो इसको, 8 से आप इसको गुना कर दो नॉर्मली, सुनना 40 के सुनना, और यहाँ पे पॉइंट हो गया 8 चौक 32, 36 हो गया, ये हो गया 36। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू 8% का और ये वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 90.0 और इसमें 36 को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया, 6 हो गया, ये ऐड कर दो आप, ये 6 हो गया और ये 9 3 12 हो गया, 126.00 हो गया, ये 126 पॉइंट हो गया, इसका वैल्यू हो गया। अब सेकेंड वैल्यू को निकालते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब ये वाला तोड़ते हैं 50% और प्लस 5% का। तो 50%, अगर मान लीजिए 50% आपको निकालना है, 50% निकालना है, क्योंकि यहां तक तो आपका एक पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है और इसको निकालना है, तो 50% अगर आप निकालते हैं इसको, तो 50% ये आधा कर दीजिए, तो आप बोलेंगे सर इसका आधा करेंगे तो 140 हो गया। अब यहाँ पे 5% निकालना है, 5% निकालना है, तो 1% आपका कितना हो जाएगा, 2.80, 2.85% निकालना है, तो 5% क्या हो जाएगा, इसका 5 गुना कम है। यानी आप देखिए यहाँ पे 1% अगर आप निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2.80, 2.80, और ये 5% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 5 सुना सुनना 8 पंजे 40 का सुनना 4 हो गया आपका, और 5 दूनी 10 और 4, ये कितना हो गया, 14 हो गया। यानी 14 निकल गया आपका वैल्यू 14। तो 14 इसमें क्या करोगे आप, 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो गया, 14। ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 154 हो गया, 154 हो गया। अब ये 154 आप इसमें ऐड कर दो, ये जो 154 वैल्यू है आप इसमें ऐड कर दो, यहाँ पे 154 आप ऐड कर दो, दोनों वैल्यू को इसमें प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 के शून्य हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, तो 280 हो गया। 280 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए दोनों तरीका है, एक तरीका तो ये है, आप यहाँ पे 450 ऑफ परसेंट लगा सकते हैं, इस परसेंट को हटा के, या फिर यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी तैसे कर सकते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए करने का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है 16% ऑफ 242। अब देखिए यहाँ पे 16%, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। 10% में ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 6% निकाल लेंगे, तो ये हो गया 16%, और ये 10% तो ऑलरेडी है, ये 10% तो ऑलरेडी है, तो ब्रेक इसमें करने। अब देखिए इसको 10% ऑलरेडी पॉइंट है, 10% में कैसे निकालेंगे, तो एक इस पे और शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल वाले ने यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर होती है ना, जो पॉइंट होता है यहाँ पे अब शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 10% अगर निकालना है इस वैल्यू का 24.2 का, तो ये हो जाएगा आपका 2.1 डेसिमल खिसका दिए तो 2.42 हो गया, सिंपल सा। अब 10% निकल गया, अब उस वैल्यू का 1% निकालना है। 1% निकालना तो बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे कि अब 2 खिसका दीजिए, इसमें 2 खिसकाएंगे, 0.242 हो गया, 0.242 हो गया। तो ये कितना निकालना है हमको, 6% निकालना है, यानी 6 गुना निकालना है इसका। 6 गुना कैसे निकालेंगे, 6 गुना आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई 6 से कर दो, आप सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 कर दो, और 24 1 25 हो गया 2, और 6 दूनी 12 2 14 4 तुम्हारे 1 6 कम 6 1 7 हो गया, यहाँ पे 6 0 0 हो गया, 14 यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ 1 ही रहेगा, 1.452 1.452 हो गया। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, 1 पॉइंट यानी 0.242 हो गया, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का 2 1 24 1 25 हो गया, 2 6 दूनी 12 2 14 का 4 हो गया, 0.14, तो यहाँ पे जो आपका हो गया ये 1.452 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू मेरा 10% है, ये वैल्यू मेरा 6% है, 2.420 है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है 1.452
452 है। ये वैल्यू दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तभी तो 16% निकल जाएगा। हाँ, तो क्या करेंगे हम, 452, तो यहाँ पे आप जोड़ दो, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 7, ये हो गया 8 पॉइंट, ये हो गया 3.872 एक वैल्यू। इसका 10% अगर आप निकालोगे तो सिंपल सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10% एक और खिसक जाएगा तो 0.242, इसमें ऐड कर दो, 2.42 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो गया आपका 4, 7 + 4 11 का 1 हो गया, बचा 1, 8 2 10 प्लस 1 11, फिर 1 हो गया, पॉइंट हो गया, 3 + 1 4, यानी 4.114, यानी कौन सा आंसर है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो कितना आसानी से हम ब्रेक कर करके आसानी से कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी कितना, सिर्फ ये आपको ब्रेक करना आना चाहिए, कैसे हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ब्रेक कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का, इस टाइप का क्वेश्चन को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अभी तो इजी है, थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे तो आसानी से इस तरह का आपको ब्रेक करना आना चाहिए, ताकि हम कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और कोई भी सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।